start with our economics third chapter, that is money and credit. For that basic introduction we have done in our previous lecture. So today we are going to start with this chapter, right? Money and credit. Before starting that, just make a revise regarding money and what was the situation before money existed. मनी आया उससे पहले क्या सिस्टम चलता था, उससे पहले क्या चीजें किस तरह से एक्सचेंज होती थी, क्या बोलते थे उस सिस्टम को. आकांक्षा, Yes, ma'am. प्लीज आंसर द क्वेश्चन. Barter system. Yes, what was that barter system? How things were exchanged? Money was not there. किस तरह से सब कुछ होता था? Please tell me that. ये तो वो उसको कपड़ा देगा और उससे मतलब कुछ भी उसकी जो चीज सेल करते हैं वो ले लेंगे. Okay, so commodities were exchanged as there was no medium of money between the transactions, right? So commodities exchange होती थी, things exchange होती थी instead of money exchange, right? ये आपको दिख रहे हैं पैसा पैसा पैसा, right? This is what is money, money and money. ठीक है, so let's start with the chapter. Okay, so very first thing we are going to see the barter system. बार्टर सिस्टम में जैसे कि कशिश ने बोला, बिल्कुल सही बोला, दैट कमोडिटीज वेर एक्सचेंज, goods are exchanged for other goods. See here you can see this bottle is going there and this bag is coming here, राइट यहाँ पे ये बॉटल में जो भी अंदर पाउडरी मटेरियल है दैट इज बीन एक्सचेंज्ड विद दिस पॉलीबैग मटेरियल, राइट? बिकॉज देयर वाज नो मनी सो दे कांट जज द थिंग कि ये कितने रुपीस का है, ये कितने रुपीस का है. सिंपली व्हाट वाज द थिंग, व्हाट दे हैव इन एक्स्ट्रा. देखो यहाँ पे ये वेजिटेबल्स टाइप दिख रहा है, ये इधर दे रहा है एंड यहाँ पे समथिंग दैट पर्सन विल बी गिविंग एज अ गुड इन एक्सचेंज, राइट? ऐसा गुड ही वो एक्सचेंज कर रहे हैं. ओके, सी बार्टर सिस्टम थी, उस टाइम पे मनी नहीं था तो लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था. पर जैसे ही मनी आया लोगों के पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल हुआ. नाउ दैट वाज अ सिचुएशन वेयर एवरीवन वाज नाउ happily accepting the transactions because now they were paying for what they are getting, राइट? तो इसके साथ साथ ही कुछ लिमिटेशंस थे बार्टर सिस्टम के, राइट? सम लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, वी विल सी देम वन बाय वन, राइट? तो यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब बार्टर सिस्टम में क्या लिमिटेशंस थे? सी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. इट वाज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव वॉन्ट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स. कभी कभी मजबूरी में ट्रांजेक्शन करने पड़ते थे. हमेशा ये जरूरी नहीं था जो कशिश मुझे दे रही है मुझे उसी चीज की जरूरत है, या मुझे जिस चीज की जरूरत है वो ही चीज कशिश. when we are exchanging, I am in a need of cloth, kashish is in need of milk, राइट? आई एम इन अ नीड ऑफ क्लोथ, कशिश इज इन अ नीड ऑफ मिल्क. तो वो क्लोथ मुझे दे रही है बट मेरे पास मिल्क देने को नहीं है, फिर भी वो ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा बिकॉज चीज के बदले चीज, राइट? सो कशिश विल नॉट बी हैप्पी क्योंकि उसको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं मिली, राइट? सो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ डबल, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वोट्स, मतलब दोनों तरफ से वो चीज इमर्ज हो ऐसा पॉसिबल कम होता था. डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, राइट? उस टाइम पे स्टोरिंग वैल्यू के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था. जैसे हमको एक्सचेंज करना है, अभी हम क्या करते हैं, हम मनी स्टोर करते हैं, उसके एक्सचेंज में हमको कुछ भी मिल जाता है. सो वी वेर नेवर इन लाइक श्योरिटी के सामने वाले को क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी, कैसे वो चीज हो. सो इट वाज अ डिफिकल्ट
task to store anything because you don't know when uski requirement ho jaye, when we need to exchange that product, right? Deferred payments are difficult. Definitely यहाँ पे payment was in a mode of exchange of goods, so that is definitely difficult because goods को sometimes it becomes heavy to measure, sometimes कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है पर सामने देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, राइट? सो दिस थिंग्स हैपेंस वेयर अलग अलग तरह के पेमेंट हम नहीं कर पाते थे, अलग अलग तरह की चीजें हम नहीं दे पाते थे. एंड सम गुड्स आर इनडिवाइजेबल, जैसे अब मैंने वहां से कुछ छोटा सा पार्ट ऑफ गुड लिया एंड हियर फ्रॉम हियर आई हैव टू गिव द होल काउ, तो डेफिनेटली मुझे पूरी गाय देनी पड़ेगी, आधी गाय में नहीं दे सकती एक्सचेंज के लिए कि आधी अभी ले ले आधी बाद में लेना काउ. So that is not possible, right? पूरी ही काउ देनी पड़ेगी मुझे. So sometimes it becomes like कुछ चीजें indivisible हो जाती थी जिनको हम divide नहीं कर पाते थे, right? So that was also a big problem in barter system. Okay, you can see that at page number 39 of your textbook, economics textbook. मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक से आपका ये चैप्टर शुरू हो रहा है जिसमें हमने लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम देखे. ठीक है, इट इंक्लूडेड व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड इट इंक्लूडेड विद सम ऑफ द लिमिटेशंस जो कि आप राइट साइड के पार्ट में देख सकते हो, right, where you can see double coincidence of wants wali situation is also given to you. Medium of exchange, if you turn your page at page number 40, you can see as a medium of exchange, and here example is given with wheat and shoes, right? अगर वो shoes और wheat को exchange कर रहे हैं, that example is given to you. Exchange process जिसको कहा जाता है, that it is a medium of exchange. ठीक है? Now let's start with money. Okay? Yes. Please check your videos. Right, that is purposely known as what is medium of exchange, what is money. Yes, Twara, what are you doing? कुछ नहीं. बताओ तो स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है? Tell me what is store of value? त्वरा. हाँ मैडम, गूगल सर्च कर रही हूँ, रुको तो सही, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना गूगल में, है ना त्वरा? स्नेहा एंड प्रांजल, टर्न ऑन योर वीडियो. कम ऑन त्वरा, इतना गूगल सर्च नहीं करना है. टेल मी, डोंट चैट, डोंट टेल मी. Store of value means we can store money however, wherever and however we want. Like we can store in bank, we can store at our home, wherever we want and however we want. We can buy gold from that, or we can store it in form of note and money. Yes, very true. Yes, समझ में आया बेटा? How this store of value term helps you with money, कि हम जैसे चाहें, जब चाहें, जितना चाहें, जिस तरह से चाहें मनी को स्टोर कर सकते हैं. ओके, इट हेल्प्स यू ऑलवेज. देखो, अनाज पड़े पड़े खराब होगा, पैसा पड़े पड़े खराब नहीं होगा, राइट? ऐसा कभी सुना है कि नोट पड़े पड़े खराब हो गई? नहीं होगी. उसको बैंक में डाल दो, वो हमारे अकाउंट में नोट बढ़ती जाएगी.
अकाउंट में पड़ा होगा, पैसा खराब नहीं होगा, चिल्लर पड़ी होगी, सालों की चिल्लर पड़ी होती है, बट स्टिल इट इज यूजफुल ओनली, राइट, वो कभी खराब नहीं होती है. पैसा इज लाइक used to store the longer period you want, you can store that, right, store of value. नेक्स्ट आप देखोगे कि दैट मनी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. मनी जो है वो डिफर्ड पेमेंट के तरह यूज होता है. दैट मीन्स इट इज एन परफेक्ट, ऐसा आप बोल सकते हो, इट इज एन अग्रीड यूनिट ऑफ मेजर जो कि लोगों को इजीली उनके फ्यूचर पेमेंट्स रिसिप्ट्स को लेके एंश्योर कर सकता है और उनके पेमेंट्स को लेके, उनके डीलिंग्स को, कंडीशंस को लेके वो कंप्लीटली उनके डिजायर्स को फुलफिल कर सकता है, राइट. हमको जितना पे करना है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज पर केजी है तो कंप्लीट 50 रुपीज पर केजी उनको मिल जाएगा सामने, right, so that people will be satisfied for whatever the price is, he or she is getting that price. समझ में आई बात? So that's why, that is how this money is termed as a value for deferred payment. So moving next, we will see money हमने देखा as a deferred payment. देर आर सम ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी. आप देख सकते हो इधर, देखो यहाँ पे ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी आपको दिए हुए हैं, कुछ गोल्ड के, कॉपर के, सिल्वर के, राइट. दिस आर द कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एरास ऑल्सो. देखो यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी 1921 लिखा गया है, इफ यू कैन सी दैट, है ना. यहाँ पे जो पहले के पंचमार्क कॉइन्स होते थे, दिस काइंड ऑफ कॉइन्स आर देयर. ये तो मनी नोट्स हैं जो हम देखते हैं, ठीक है. यहाँ पे भी अलग अलग तरह के मार्क्स वाले, अलग अलग तरह के पिक्चर्स वाले कॉइन जो थे वो इन्वेंट किए गए थे कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज चाहिए, उसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है एंड उसके बदले 10 कॉइन्स देने हैं, 20 कॉइन्स देने हैं, इस तरह से मॉनेटरी वैल्यूज जो डिसाइड की जाती है उस टाइम पे ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होते थे, राइट. एंड दिस you all are aware about because this is a modern form of money, right. ये हम सबको पता है. यहाँ पे आप देख सकते हो that it is चिल्लर, सिक्के, and this is note given to you. yes त्वरा. मैम पेपर मनी सबसे पहले किसने इन्वेंट की थी? मैंने. मैम मतलब कौन सी कंट्री में? मैं इंडियन तो हूँ. आप इंडियन हो पर मैम बताओ ना सीरियसली. एक मिनट. हाँ, देयर इज समथिंग, मेरे को आप लोगों की स्क्रीन नहीं दिख रही है. जस्ट गिव मी 1 minute. हाँ. पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड बाय, रियली बताऊं, चाइना. पेपर मनी सबसे पहले चाइना ने इन्वेंट किया था. राइट द्वारा, गॉट इट. यस मैम, मेरे को मतलब थोड़ा थोड़ा अंदाज था पर मैं कंफर्म कर लेती. यस, पेपर मनी वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय चाइना, जिसको उन्होंने फ्लाइंग करेंसी का भी नाम दिया था. ओके. व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी तो हम रिजर्व बैंक को कैसे भूल सकते हैं, राइट. व्हाट इज रिजर्व बैंक? व्हाट आर द रोल्स ऑफ रिजर्व बैंक? Who will tell me what are the roles of Reserve Bank? What are the main tasks done by Reserve Bank of India? Yes, Twara. मैम दे इंश्योर दैट पेपर मनी, मतलब वो प्रोड्यूस करते पेपर मनी और कॉइन्स, पर वो भी ध्यान रखते हैं कि वो ज़्यादा एक्सेस में प्रिंट ना कर दे क्योंकि उससे जो करेंसी की वैल्यू है वो डाउन जा सकती है. जैसे हमने हिस्ट्री में भी 1-2 बार पढ़ा हुआ है कि कभी कभार एक्सेस मनी प्रिंट करने, पेपर मनी प्रिंट करने के कारण वो डाउन जाती है उसकी वैल्यू. बाद में वो भी इंश्योर करती है ब्लैक मनी और वो सब करप्शन जैसा कुछ ना हो. Everything related to our currency and money is done by Reserve Bank. Okay, fine. Yes, Sania. Ma'am, Reserve Bank says that no other individual can
issue money, and secondly, it ensures that all the money transactions in India are accepted in rupees. Individual cannot say or cannot say that it would not accept money in rupees. If he does, he has to legally answer it. He or she Okay, has to legally answer. very good. Yes, very good. When was this RBI established and where? RBI एस्टैब्लिश कहाँ पे हुई थी सबसे पहले हमारे इंडिया में? एनी आइडिया? ठीक है, एंड 1948 में 1948 में जो भी शेयर्स थे, कैपिटल थे बैंक के, वो सब ट्रांसफर किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई कंपेंसेशन को पे करने के लिए। समझ आया बेटा? क्लियर? यस, बेसिक डिटेल अबाउट आरबीआई. मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज बैंक, चेक, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मनी. जो हमको ड्राफ्ट्स मिलते हैं या चेक्स मिलते हैं, राइट, दैट थिंग्स. ये चीज देखी हुई लग रही है आपको? इफ नॉट, देन आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आज आप लोग घर पे अपने पापा से, मम्मी से, जिनको भी आइडिया है, उनसे डिमांड ड्राफ्ट पूछिए अगर उनके पास है तो. ये तरह का मनी क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स हैं, राइट, जिस फर्म में शेयर होल्डर्स है, उस फर्म को जब इंटरेस्ट दे रहे हैं वो लोग शेयर्स के ऊपर, या देर इज वेन आउटसोर्स ऑफ इनकम, जहां पे हमने इन्वेस्ट किया है उसकी वजह से जो हमको रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ मनी मिल रहा है, उसको एक अलग फॉर्म ऑफ मनी, जैसे यहाँ पे हमको ये जो ड्राफ्ट मिलता है, डिमांड डिपॉजिट कहा गया है इसको. लाइक कि आज आप लोग आपके पेरेंट्स से पूछो, दे विल बी हैविंग समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इसके अलावा बैंक लोन एक्टिविटीज, अलग अलग तरह की जो लोन एक्टिविटीज होती है. व्हाट इज बैंक लोन? व्हाट मनी वी आर गेटिंग एज अ क्रेडिट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन और अ बैंक, दैट इज बैंक्स लोन एक्टिविटी. पर्सनल लोन होती है, बिजनेस लोन होती है, मॉर्गेज लोन होती है, आजकल हाउस लोन भी बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन में है, राइट. इसके बाद होते हैं कैश रिजर्व्स, सेविंग्स, व्हाट वी रिजर्व एज, व्हाट वी कीप एज रिजर्व, राइट, जो हम बचत के तौर पे करते हैं, राइट. दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट कैश. टुमारो वी विल सी अबाउट क्रेडिट. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. Tomorrow we will see about credit, and today I would like you to go with page number 40. हम कल पेज नंबर 40 की रीडिंग करेंगे. What all details हमने देखी, that different types of modern forms of money, that we will see at page number 40 tomorrow. Okay, this is all for today.